अब अपने सहयोगी विजेंद्र सोलंकी का मैं रुख करूंगी, वो हमें जानकारी देंगे संभागवार कि आखिर क्या कुछ रहा था 2018 में और 2023 में कितनी तस्वीर किस तरीके से बदलने वाली है। ओवर टू यू विजेंद्र। बिल्कुल पूनम, 2023 में कितनी तस्वीर बदलेगी वो तो हम 8 बजे से बताना शुरू कर देंगे, लेकिन 2018 की तस्वीर क्या थी ये हम बताते हैं। 2018 में आप जानती हैं कि बीजेपी को 73, कांग्रेस को 100 और अन्य को 27 सीटें मिली थी, लेकिन संभागवार समझाने की कोशिश करते हैं। अजमेर संभाग की बात करें तो 2018 में बीजेपी को 13 सीटें मिली थी, कांग्रेस को जरा देखिए 13, अन्य 13 और कुल सीटें 19 थी। इस बार कहा जा रहा है कि सर्वे के आधार पर शायद बीजेपी यहां थोड़ी सी लीड करने की स्थिति में नजर आ सकती है। आगे बढ़ते हैं, बीकानेर का रुख करते हैं, क्योंकि बीकानेर संभाग के अंदर अगर कुल सीटों की बात की जाए तो कुल सीटें 24 है बीकानेर संभाग के अंदर। उनमें से बीजेपी 10 सीटों पर जीतती हुई नजर आई, कांग्रेस 11 पर, अन्य पर 3 और कुल 24 सीटें बीकानेर संभाग के अंदर है। इस बार यह कहा जा रहा है कि शायद यहां भी बीजेपी थोड़ी सी लीड करती हुई नजर आए और इसलिए बीजेपी मानकर चल रही है उनकी सरकार बनेगी, जबकि कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि जो पुराना हमारा रिकॉर्ड है उसको तो हम यकीनन हिट करेंगे ही, उससे ज्यादा भी सीटें आने की संभावना कांग्रेस महसूस कर रही है। हालांकि जब 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी तो उसके साथ साथ पूरी तस्वीर एक एक सीट की साफ होती चली जाएगी कि आखिर कहां किस तरीके से कौन सी पार्टी दूसरी पार्टी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। लेकिन भरतपुर संभाग का रुख करते हैं, क्योंकि भरतपुर संभाग में 2018 के अंदर जो 19 सीटें हैं उनमें से जरा देखिए 19 सीटों में से बीजेपी सिर्फ एक पर, हालांकि उसको टेक्निकली आप कहेंगे पूनम तो वो एक भी बीजेपी के पास थी नहीं। इस बार 13 सीटें जो कांग्रेस के पास है उसमें सेंध मारने की कोशिश बीजेपी कर रही है। अदर के खाते में 5 थी, कुल सीटें 19 है। बीजेपी चाह रही है कि पूर्वी राजस्थान का जो ये हिस्सा जिसमें उसका सुपड़ा साफ हो गया था उसमें एक बार फिर से अपने जो वोटर्स हैं उनको अपने साथ रिझाया जाए, क्योंकि पिछली बार के जो आंकड़े थे उनमें बहुत से फैक्टर काम किए थे, कईयों के चेहरों ने बहुत काम किया था। इस बार ऐसी स्थिति शायद नजर आए और इसलिए जो ये आंकड़ा है इसको बदलती हुई बीजेपी नजर आ सकती है। जयपुर संभाग का रुख करते हैं, सबसे बड़ा संभाग है और यहाँ कुल सीटें 50 हैं। इस संभाग के अंदर बीजेपी 2018 में महज 10 सीटों पर जीत पाई थी, कांग्रेस 31 पर, अदर के खाते में 9 थी और इसमें भी पूर्वी राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा आता है जहां बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। जो ये 10 सीटें हम दिखा रहे हैं इसमें से कुछ सीटें जयपुर जिले की हैं, जबकि संभाग के अंदर उसको बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिली थी। मसलन झुंझुनू के अंदर, दौसा के अंदर सुपड़ा लगभग साफ था। इस बार यहां वापस बीजेपी अपनी खोई हुई जमीन को बचाने की कोशिश करती नजर आएगी। अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग का, क्योंकि जोधपुर संभाग के अंदर कुल 33 सीटें हैं और इन 33 सीटों में से अगर बात की जाए तो बीजेपी को 14 सीटों पर 2018 में फतह हासिल हुई थी, कांग्रेस को 16 पर, अन्य 3। यहां पर भी बीजेपी कोशिश करिए कि इस आंकड़े को बदला जाए, जबकि कांग्रेस ये कोशिश करिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये गृह संभाग है यहां सीटों को बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने काफी फोकस भी यहां किया। अब परिणाम किसके पक्ष में होंगे और किसके खिलाफ ये तो आज 8 बजे से जब काउंटिंग शुरू होगी उसके साथ तस्वीर पूरे तरीके से साफ होती नजर आ जाएगी। लेकिन अब बात करते हैं उस संभाग की जहां चंबल का पानी बहुत बह चुका है और विकास की गंगा बहाने की बात की गई। हालांकि 2018 में 17 सीटों में से कांग्रेस यहां सिर्फ 7 सीटें ही जीत पाई, क्योंकि हाड़ौती का वो हिस्सा है जहां बीजेपी हमेशा से मजबूत रही। 2018 में भी सत्ता से बाहर होने के बावजूद हाड़ौती की कोटा संभाग की 17 में से 10 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये दरअसल चंबल रिवर फ्रंट है, जिसको कोटा के अंदर काफी कांग्रेस ने एग्रेसिवली बनवाया भी और इसका प्रचार प्रसार भी व्यापक तौर पर किया और यह भी कहा गया कि देखिए पूरी तस्वीरों को हमने बदल दिया है। तो 2018 के बाद 2023 में जब वोट डालने की बारी आए तो इस तस्वीर को बदलकर कांग्रेस के पक्ष में कर दीजिएगा, लेकिन यह जनता को तय करना है कि वो इन आंकड़ों में कितना बदलाव लाते हैं। लेकिन जो कोटा चंबल का पानी है उस पानी से आगे बढ़कर झीलों की नगरी का रुख करते हैं, उदयपुर का रुख करते हैं। उदयपुर संभाग के अंदर बीजेपी मजबूत रही है और यह भी कहा जाता है कि जिसने मेवाड़ को जीत लिया वो राजस्थान में
सत्ता में काबिज होता है। और ये 2018 में उल्टा होता हुआ नजर आया, क्योंकि यहां की 28 सीटों में से बीजेपी 15 पर जीत चुकी थी, कांग्रेस के खाते में 10 आई, 3 अदर। और इस संभाग में जो पूनम आप मुझसे पूछ भी रहे थे कि जो अदर हैं वो कहां रहेंगे, वो उदयपुर के अंदर आपको दिखाई दे सकते हैं, बीटीपी के तौर पर जी, बीएपी के तौर पर। और वोट काफी परसेंटेज अगर शिफ्ट होता है तो उस वजह से होगा, क्योंकि इसकी जो आदिवासी बेल्ट है उसमें बीटीपी और बीएपी दोनों ही एग्रेसिवली राजनीति के साथ राजनीति करती हुई और एक अलग तरीके की सियासत वहां करती हुई नजर आई। हो सकता है कि अदर में उनकी संख्या काफी ज्यादा नजर आए।